हेलो गाइस, आ चुके हैं कोई तगड़ा सा गेम लेकर। इस गेम में होता कुछ ऐसा है कि आगे जाके हम रोजोक हिल पे चला देते हैं एक फ्लेयर गन, जिसे देख के भाई वह 3 तो 4 स्क्वाड आ जाती है और हम उन चारों के बीच में फंस जाते हैं और वहां से हम कैसे सर्वाइव करेंगे वो तुम देखना, तुम्हें देख के मजा आ जाएगा। फिलहाल हम आ जाते हैं जॉर्ज पोल और यहाँ उतरते समय मुझे कोई भी नहीं दिखाता, तो मुझे लगा आसपास कोई नहीं कूदा, इसलिए फटाफट लूट करके यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पे किसी बंदे ने यूज करी होती है सोनिक पावर, जिसके अंदर हम हो जाते हैं स्कैन, जिससे हमें ये तो पता चल गया था आसपास हमारे बंदे हैं और बंदे हमें स्पॉट भी हो जाते हैं। अब पहले मुझे ये अकेला बंदा लग रहा था, लेकिन ये अकेला नहीं होता, ये पूरी स्क्वाड होती है। अब वो बंदा वहाँ से कहीं और चला जाता है, इसलिए भाग के मैंने भी फटाफट अपनी पोजीशन चेंज करी, क्योंकि अगर तुम एक ही जगह बैठे रहोगे तो बंदा कहीं से भी रोटेट करके आएगा और तुम्हें कर देगा नॉक। अब बंदा सामने मुझे कंटेनर पे स्पॉट हो जाता है, लेकिन इतनी देर में उसका एक टीममेट भी आ जाता है वहाँ पर। अब मैं यहाँ लोटो से काफी कर देता हूँ, पर उसे नॉक करता है पीके। अब जैसे वो नॉक होता है मैंने सोचा लगे हाथों में पुश कर देना चाहिए, लेकिन वो बंदे भाई इतनी देर में घेर लेते हैं पीके को और उसे कर देते हैं नॉक। अब यहाँ पे मेरे पास एमओ कम होती है, जो हमारे बाकी टीममेट होते हैं वो भी पीछे होते हैं, इसलिए मैं भाग के पहले कवर में आता हूँ और अपने टीममेट्स का वेट करता हूँ। मौके का फायदा उठा के एक बंदा मैं पीछे से नॉक कर देता हूँ। अब तुरंत कर देंगे उनकी तरफ पुश, लेकिन इतनी देर में ये पूरी स्क्वाड निपटा देते हैं और फटाफट लूट करेंगे और पुश करेंगे सिटी की तरफ, क्योंकि वहाँ से भी बहुत ज़्यादा फायरिंग के साउंड आ रहे थे हमें। और फटाफट हम सिटी आ जाते हैं और यहाँ पे मेरे को एक बंदा सामने स्पॉट हो जाता है, लेकिन सेम टाइम पे एक बंदा आ जाता है लेफ्ट साइड में। जिसे हम कर देते हैं नॉक और फटाफट करेंगे पुश, इससे पहले कि वो हो जाए रिवाइव। अब यहाँ आते ही अपना फटाफट मैंने करा किल कंफर्म, और जो बाकी के 2 बंदे होते हैं उसे बबलू नॉक कर देता है। लेकिन जो इस स्क्वाड का आखिरी बंदा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि वो कर रहा होता है कैंप और उस बंदे के बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता होता। लेकिन वो जैसे मोदी जी को नॉक करता है हमें पता चल जाता है कि इसका आखिरी टीममेट यहीं पर है, और वो लगे हाथों भाई केजू को भी नॉक कर देता है। अब उस बंदे के अंदर गुस्सा इतनी थी कि पूछो मत, वो नॉक करके फिनिश करने भी जा रहा था उन्हें, लेकिन सही टाइम पे मैं उसे पीछे से कर देता हूँ फिनिश, और यहाँ पे दोनों बच जाते हैं। अब फटाफट इन्हें रिवाइव करेंगे और जाके ढूंढेंगे और बंदे, पर हमें काफ़ी देर तक गाड़ी इधर तो घुमाने का हमें बंदे नहीं मिलते, तो हम आ जाते हैं रोजॉक की तरफ और यहाँ पे चलाएंगे अपनी फ्लेयर। और जिसके बाद भाई यहाँ तबाही मचने वाली है, क्योंकि इस फ्लेयर के चक्कर में यहाँ पे 3 स्क्वाड आने वाली है। अब जैसे हम फ्लेयर चलाते हैं एक गाड़ी मुझे स्पॉट हो जाती है। अब ये तो सिर्फ पहली गाड़ी होती है, अभी 2 गाड़ियाँ आना और बाकी है। अब मैं आराम से सामने वाले बंदे को स्पॉट कर रहा था, क्या पता मैं उसे नॉक कर दूंगा। अगर नॉक करेंगे तो लगे हाँ तो हम पुश भी कर देंगे। अब बंदा मुझे सामने स्पॉट हो जाता है, पर वो बंदा कवर में चला जाता है और हमारी फ्लेयर भी आ जाती है, और फ्लेयर के साथ एक गाड़ी भी चली जाती है। और देखते देखते इस स्क्वाड को हम लॉबी भेज देते हैं। अगर तुम्हें ये अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही देना लगे हाँ तो। अब सामने वाली स्क्वाड हमारे अभी भी बची हुई थी, लेकिन भाई इतनी देर में एक गाड़ी आ जाती है हमारे पीछे, और वो बंदे कुछ ज़्यादा चौड़ में होते हैं, ऊपर में आके स्नाइपिंग कर रहे होते हैं। अब जैसे मुझे बंदा स्पॉट होता है मैं कर देता हूँ उसे नॉक, और कवर में जाने से पहले उसे फिनिश भी कर देते हो। और इस गेम में मैं फुल ज़ायरो खेल रहा था, आज से पहले मैंने कभी फुल ज़ायरो नहीं खेला था, तो ये मेरे लिए किसी चैलेंज से कम भी नहीं था। अब जैसे उसका बंदा मुझे फिर स्पॉट होता है मैं थोड़े बहुत उस पर गोलियां चलाता हूँ, लेकिन भाई यहाँ पर वो बहुत बड़ी गलती करने वाले, क्योंकि वो स्मोक करके अपनी टीममेट की पेटी लूटने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वो दोनों बंदे नॉक हो जाता है। अब सामने वाली टीम का सिर्फ आखिरी बंदा बचा होता है, इसलिए हमने फटाफट यहाँ से गाड़ी निकाली और कर दिया उस तरफ पुश, क्योंकि हमें एक डायरेक्शन अपनी क्लियर करनी पड़ेगी, वरना हमारे ऊपर कभी भी कहीं से थर्ड पार्टी हो सकती थी। लेकिन हम जितनी देर में यहाँ पे पुश करते हैं एक बंदा रिवाइव हो जाता है और हमारा 1 किल का नुकसान हो जाता है। फटाफट यहाँ लूट करेंगे और जो सामने वाली स्क्वाड बची थी वहाँ पर जाकर पुश कर देंगे, इससे पहले कि वो भाई कहीं और चले जाए। लेकिन जब तक हम यहाँ आते वो बंदे पहले कहीं जा चुके होते, इसलिए हमने फटाफट गाड़ी निकाली और उन बंदों को ढूंढने के काम पे हम लग गए।
और ढूंढते ढूंढते हम आ जाते हैं यासियाना की तरफ। और यहाँ तो पहले से तबाही मची पड़ी होती है क्योंकि हमारे सामने वाले घर पे लगी होती है 3 गाड़ियाँ, और 3 गाड़ी लगी हो तो भाई बंदे तो यहाँ पे होंगे, इसलिए हमने भी अपनी गाड़ी यहीं पे आके ठोक दी। अब ऊपर से बंदों का साउंड आ रहा था इसलिए मैंने फटाफट एक नेट की पिन खींची, और ये नेट मैं रैंडम फेंक दूंगा, क्या पता इससे बंदा नॉक हो जाए। अब ये नेट तो यहाँ पर खाली चला जाता है, लेकिन इतनी देर में एक बंदा मुझे स्पॉट हो जाता है लेफ्ट साइड में, जो कि पता नहीं वहाँ बैठ कर क्या कर रहा है। इसलिए पहले हमने करा इसे नॉक और लगे तो फिनिश भी कर दिया। लेकिन इतनी देर में भाई केजू के नेट से ऊपर बंदा नॉक हो गए तो हमने ऊपर भी पुश कर दिया। लेकिन ऊपर एक भी किल हमारे खाते में नहीं आता, पर ये बंदे किसी और से फाइट ले लेते तो फटाफट मैं उन बंदों को स्पॉट करने लग गया, और थोड़ी देर में वो बंदे मुझे सामने बिल्डिंग में स्पॉट भी हो जाते हैं। जिसमें से हम एक बंदे को कर देते हैं नॉक, लेकिन दूसरे बंदे में स्नाइपिंग की कुछ ज़्यादा ही चुल मची पड़ी थी, इसलिए हम उसे भी नॉक कर देंगे यहाँ पर। अब सामने वाली बिल्डिंग में हम पुश इसलिए नहीं करते क्योंकि जब तक हम वहाँ जाते वो बंदे रिवाइव हो जाते और जोन भी आने वाली थी, इसलिए हमने डिसाइड करा कि हम जोन में जाएंगे और इनसे आगे जाके फाइट हम फिर से लेंगे। अब यहाँ से तुम्हें पूरी फाइट ओपन में दिखने वाली है क्योंकि हमें सामने एक ड्रॉप दिख जाता है जिसके पास एक गाड़ी खड़ी होती है। अब गाड़ी खड़ी होती तो बंदा भी वहाँ होगा आसपास, इसलिए हम बंदा स्पॉट करने लगते हैं, लेकिन हमें आसपास कोई बंदा नहीं स्पॉट होता। पर यह बंदा बहुत ज़्यादा चालाक होता है क्योंकि इसने अपनी गाड़ी ड्रॉप के पास खड़ी करके खुद साइड में आके लेट गया था कि कोई अगर ड्रॉप लूटने आएगा तो उसे कर देगा ये फिनिश। लेकिन ये बंदा हो जाता है मुझे स्पॉट। और उल्टा यहाँ पर इसकी पेटी बन जाती है, लेकिन यहाँ पर अभी तबाही मचने वाली है क्योंकि हम जैसे इसे फिनिश करके यहाँ से निकलने वाले होते हैं इतनी देर में आ जाते हैं एक स्क्वाड जो कि हमें चारों तरफ से लेती है घेर। अब जैसे निकलते पीछे से आता फायरिंग साउंड और हमने अपनी गाड़ी रोक दी यहीं पर, और ये हमारी गलती भी थी। लेकिन भाई यहाँ पे तुम देखते जाओ। अब सामने वाले बंदे को मैं थोड़ा बहुत डैमेज करता हूँ, इतनी देर में वो चला जाता है कवर में, लेकिन भाई नीचे से भी कुछ फायरिंग साउंड आते हैं, इसलिए मैं फटाफट यहाँ लेट जाता हूँ और आसपास कर देता हूँ अपने स्मोक, और लेट के पहले कवर में आएंगे। लेकिन इतनी देर में एक बंदा हमारे इतना पास कब आ जाता है भाई बिल्कुल पता नहीं चलता, क्योंकि मैं जैसे यहाँ पेड़ पे आकर खड़ा होता हूँ सामने मुझे एक बंदा स्पॉट होता है जिसे मैं कर देता हूँ नॉक। लेकिन तभी मुझे लेफ्ट साइड में एक चीज़ और स्पॉट होती है, पर वो बग्गी होती है जो कि मुझे बंदा लग रहा होता है। अब यहाँ पे लेटे लेटे इनका आखिरी बंदा भी मैं कर लेता हूँ स्पॉट, जो कि सामने वाले पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है। अब बंदे की पोजीशन हमें पता थी तो भाई मैं उस पर ईडीएस करके बैठ जाता हूँ और यहाँ पे केजू कर देता है उस पर ओपन से पुश, और वो बंदा जैसे पिक करता है मैं उसे फिनिश कर देता हूँ। लेकिन अभी भी हमारी गाड़ी के ऊपर कुछ फायरिंग शॉट आ रहे थे और वो बंदा हमें स्पॉट नहीं हो रहा था, ना उसके भाई कहीं गोलियों के निशान आ रहे थे हमारे मैप में, इसलिए हम उस बंदे को करने लगते हैं स्पॉट। लेकिन इतनी देर में भाई मोदी जी को भी वो बग्गी लगती है एक बंदा, पर मुझे वहाँ पे एक गिली सूट वाला बंदा हो जाता है स्पॉट, जिसे मैं कर देता हूँ नॉक। अब इससे पहले कि वो रिवाइव हमने कर दिया उसकी तरफ पुश, लेकिन जब तक हम यहाँ पर आते हैं यहाँ स्मोक हो चुका होता है हर जगह और वो बंदा रिवाइव भी हो गया होगा, इसलिए हमने डायरेक्ट पुश नहीं करा और अपने ESP आने का मैं वेट करता हूँ। और जैसे ESP आती है फटाफट ESP फेंकेंगे जिससे बंदे की पोजीशन हमें इजीली पता चल जाए। अब यहाँ बंदा मुझे सामने वाले पेड़ पे हो जाता है स्पॉट, जिसे हम फिर नॉक कर देंगे और यहाँ पे रिवाइव होने का चांस बिल्कुल नहीं देंगे, उसे लगे तो फिनिश भी कर देते हैं। अब यहाँ पे इसके और बंदा हम स्पॉट कर ही रहे होते क्योंकि इतने में साउंड आता है पीछे से कुछ फायरिंग का, और उसे भी हम नॉक कर देते और ये वही बंदा होता है जिसे हमने यासियाना में नॉक करके छोड़ दिया था। अब यहाँ पे फटाफट इसे भी हम फिनिश कर देंगे। अरे तुम 13 किल का भी डाल दो यार। अब इसके बाद जोन में सिर्फ 2 बंदे बचे तो जो कि हमें काफ़ी देर तक मिलते नहीं थे, इसलिए हम गाड़ी लेकर उन्हें ढूंढने लगते हैं क्योंकि अगर वो कहीं भी सांप बन के लेटे होंगे तो हमको आराम से वो मार देंगे। अब जैसे गाड़ी लेके हम इधर आते हैं यहाँ पे हमें एक बंदा हो जाता है स्पॉट, मारो मारो अब इसका जोन में आखिरी बंदा बचा होता है जिसके लिए हमें थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर वो भी हमें हो जाता है स्पॉट और उसे भी कर देंगे हम लगे हाथों फिनिश।
और हो जाता है हमारा डिलीशियस चिकन डिनर। आई होप गैस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।